Good morning, dear friends, pharma professionals, and lovely students. Today I, Ashish Singh, going to deliver you with a new project, and title is Pre-Formulation Studies and its important role in our pharmaceutical industries. So let's we discuss pre-formulation study. As the name is pre means before इसके फॉर्मुलेशन के मतलब फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग के पहले हम जो स्टडीज करते हैं उसको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहते हैं। फॉर्मुलेशन क्या है? हमारी ऐसी कोई डोजेज और एक्सिपिएंट जो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आती हैं वो हमारी फॉर्मुलेशंस होती हैं। वो हो सकती हैं ओएसडी फॉर्मुलेशन होती हैं, ओएलएस फॉर्मुलेशन होती हैं, इंजेक्टेबल्स होती हैं। जो फाइनल फॉर्मुलेशन है मींस फॉर्मूला बनने के पहले और उस वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के पहले जो कुछ भी स्टडी हम ड्रग सब्सटेंस पे करते हैं या उसके एक्सीएंट पीएंड पे करते हैं उसको हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू आर नोन एज ए प्री फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन drug development. It involves in the scientific evaluation of drug substance by means of physical, chemicals, mechanical and microbiologicals to assess the property of drug substance before formulating into the dosage form. So okay, so प्री फॉर्मुलेशन मीन्स कि जो कुछ भी स्टडी है हम किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के पहले करते हैं एपीआई की, उससे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं उसको हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। दिस स्टडी इन्वॉल्व्स in various parameters in which we access the physiochemical property of the drug and physiochemical property of the drug में क्या आ गया? जैसे आपका solubility आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, पार्टीशन कोफिशिएंट आ गया, क्रिस्टलिटी आ गया एंड पीकेए डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग हो गई। उसकी मिसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, हाइग्रोस्कोपिसिटी नेचर चेक करेंगे, क्रिस्टलिटी चेक करेंगे, पॉलीमॉर्फ चेक करेंगे। सो ये सब जो है हमारे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स है जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्मुलेशन के पहले प्री डिटरमिनाइन करते हैं ड्रग की प्रॉपर्टी। सो मीन्स कि हमारा प्री फॉर्मुलेशन क्या क्या हेल्प करता है ये चेकआउट करने के लिए कि हमारा एपीआई कितना स्टेबल है, हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट में क्या इंटरेक्शन है, और क्या ये एक्सिपिएंट हमारी डोसेस फॉर्म के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। मीन्स कि आगे चल के कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम तो इंडिकेट नहीं करेगा, कोई डिस्कलरेशन नहीं करेगा या डिग्रेडेशन ज्यादा नहीं होंगे। इन सब चीजों को हम अर्ली स्टेज स्टडी कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द फॉर्मुलेट इन द डोसेस फॉर्म। सो in pre-formulation study what are the key parameter we are going to evaluate? Okay, so physiochemical property में as I have told, solubility, pH value and pKa value, partition coefficient log p, crystal habit and its polymorphism, hygrospecificity and melting point of the solid compound or semi-solid compound. Now we are going for the analytical characterization. ड्रग सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में हो या सेमी सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका हमको करेक्टराइजेशन करने के लिए एडीएल का सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। एडीएल के सपोर्ट में हमको ड्रग डेवलपमेंट करने में इजी रहता है और वो वेरियस स्टेजेस पे ड्रग डेवलपमेंट करते हैं। सपोज कि अगर ड्रग सब्सटेंस है उसके लिए हमारा क्या लैम्डा मैक्स है, उसके लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए जैसे फंक्शनल ग्रुप हुआ, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करते हैं जैसे आईआर, एनएमआर और यूवी। सो वी गोन थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एचपीएलसी। एचपीएलसी मतलब किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन, सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन, ये सब चेक करने के लिए कितनी प्योरिटी है उसमें ड्रग में और कितनी इम्प्यूरिटी है, इसकी प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए हम लोग HPLC एनालिसिस करते हैं टू चेक आउट द क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। सो एक्सआरडी में हम लोग क्या देखते हैं? क्रिस्टल बिहेवियर्स देखते हैं ड्रग का, कितने फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है, वो एल्कलाइन है, एमोर्फस है, क्या नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक है
क्या क्या इफेक्ट है उसका एनवायरमेंटल कंडीशन पे, मींस थर्मल पे और ह्यूमिडिटी पे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डाटा स्कैनिंग कैलोरीमीटर करते हैं हम, और इसके बाद हम एसए और प्यूटी प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं। Apart from these, we are going to access the stability profiles and stability study by applying some stress condition. In other words, we also known as a force degradation as per ICH-QN A2QNF guidelines. We are going to perform the stability study of new substances and drug products. Okay. So now we are discussing thermal stability at particular temperature and particular time. We are going to evaluate the thermal stability of the compound and oxidate sun insensitivity means we introduce H2O2 hydrogen peroxide chemical to the drug substances and evaluate its degradation due to the oxidation. And hydrolysis susceptibility means acid or base hydrolysis forcefully. We are going to the hydrolysis between water and drug substances. We introduce the certain normality of the acid and bases and neutralize it to check out the what are the possible degradation observed in the acidic condition and basic conditions. So force degradation studies that will all complete type of the hydrolysis and stability study. Photolytic means इस particular wavelength पे 254 और 365 पर photolytic chamber में हम लोग study करते हैं photo degradation means and drug excipient compatibility to check out the excipient with drug substances and its compatibility. We going through the drug excipient compatibility. It helps to detect interaction between the API and excipients. And technique DSC, FTIR, HPLC, XID, these are the used for to access the characterization of any drug substance before to prepare the drug product. So importance क्या है इसका हमारा पी फॉर्मुलेशन का ड्रग डेवलपमेंट में? पहला तो ये है कि ये डिटरमाइन करता है कि हमें कौन सी डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करनी है, टैबलेट करनी है, कैप्सूल करनी है, इंजेक्शन करना है। दूसरा ये क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम को। फिर क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर ये सारी चीजें हम ये स्टडी पहले कर देते तो फॉर्मुलेशन फेलियर के चांस लगभग नेग्लेजिबल हो जाते हैं। एंड इंश्योर करते हैं ड्रग की सेफ्टी को, इफिकेसी को और स्टेबिलिटी को। और ये हेल्प करता है फोर्स डिग्रेडेशन का डाटा और ये एनालिटिकल डाटा और जो प्रीलिमिनरी डाटा लगता है लिटरेचर रिव्यू का या प्री फॉर्मुलेशन का, ये रेगुलेटरी फाइलिंग में यूज होता है और ये सपोर्ट करता है क्वालिटी बाय डिजाइन ऑफ द मेडिसिन की। ओके, हाउ प्री फॉर्मुलेशन हेल्प्स इन रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नाउ प्रेडिक्ट stability shelf life of drug substance active pharmaceutical ingredient and helps to choose the right excipients for their formulation, avoid costly reformulation, support scale up and technology transfer in uh, group means ki R&D to plant and improve viability of the poor solubility of the drug by enhancement of their physiochemical property and introducing solubilizer or solubility enhancer. Okay, so conclusion, what is the conclusion? We are going through the all above study about the pre-formulation introduction, what are the analytical techniques used, why it is important to pharmaceutical industry, why we need to the study for the formulation. It all about I have explained. Now we are concluded for the signing of the topic. Pre-formulation is a scientific and backbone of any formulation development and analytical development. Without it, a drug cannot be transformed into safe, stable, and effective dosage form. It saves times, reduces cost, and leads to a successful product development cycle. And what are the method we are preparing for analysis that should be also in stability indicating by studying the pre-formulation study at the level of analytics. So this is both parallel. I have explained analytical role and formulation role in pre-formulation study. From these words, I am going to sign off my presentation as the importance इंक्रीज करता है, वायबिलिटी को इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी को गाइड करता है एक्सिपिएंट सिलेक्शन में और सक्सेस स्केल अप में सपोर्ट करता है, रेगुलेटरी सबमिशन को एएनडीए फाइलिंग में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है राइट डोजेस फॉर्म को चूज करने और रिड्यूस करता है डेवलपमेंट साइकिल को। और जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है इन टर्म्स ऑफ, ये सब तो है फॉर्मुलेशन के। अब ये सब बेनिफिट है आपका एनालिटिकल का।
HPLC, XID, DSC, TGA, FTIR, UV माइक्रोस्कोपी जो होता है स्पेशली पार्टिकल साइज को एवेल्युएट करने के काम में आता है और देखने में आता है. So it's all about the formulation and analytical parameter. It's all about the pre-formulation. Hope you all are enjoying the most and best industry topic among in ourselves in pre-formulation studies. So I am going to signing off by these words. Please like, comment, and subscribe the content and my channel Pharma Accelerated. And once again, all of you invited to next topic for uh, force degradation in the formulation for the tomorrow. So hope you are keeping in your mind how force degradation works and what are the importance in every dosage and in regulatory submission. So hope we will come back with new energy, and I am expecting from all of you, please subscribe our channel by giving your lots of the love and promote and gain the new learnings. So thank you.